एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन आवर न्यू वीडियो जहाँ पे अभी हम केमिकल बॉन्डिंग के 30 क्वेश्चंस का डिटेल वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे और उनको काफी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हैं क्योंकि ये पिछले 20 सालों के पीवाईक्यूज हैं, अच्छे अच्छे पीवाईक्यूज हैं जो कि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। सो लेट्स गो एंड solve one by one question. My dear friends, the first question is the correct order of dipole moment of molecules NH3, H2S, CH4 and HF is. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके डायपोल मोमेंट देखेंगे। यार उनके सबसे कम होंगे ना, जो क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। तो अगर हम बात करेंगे NH4 की, सॉरी NH3 की, तो हमारे पास ये H और ये H और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है। तो लोन पेयर होने की वजह से क्या होगा, लोन पेयर होने की वजह से ऑब्वियसली क्या होगा, नॉन पोलर तो नहीं होगा। इसका जरूर कुछ ना कुछ पोलैरिटी होगी, तो इसका कुछ ज्यादा कुछ होगा। ठीक है, अगर हम बात करें CH4 की, तो यार CH4 में ऑब्वियसली आप देखो कि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि ये क्या होगा, नॉन पोलर होगा। तो इसकी जो पोलैरिटी होगी वो जीरो होने वाली है, तो CH4 की सबसे कम होने वाली है। तो किस में है वो, या तो बी में है या फिर डी में है, तो इन दोनों में से कोई एक होने वाला है। ठीक है, अब हम बात करेंगे H2S की ज्यादा होगी कि HF की ज्यादा होगी। ठीक है, तो उसके लिए यार हम देख लेते हैं कि इसकी ज्यादा होगी। अगर हम बात करेंगे H2S की, तो अगर उनके स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये H और ये H। सिंस सल्फर के पास क्या होता है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो ये लोन पेयर और दो ये, मतलब एक ये लोन पेयर, एक ऊपर नीचे लोन पेयर। तो ये भी क्या है, एक सिमेट्रिकल ही सिस्टम है जिसका कि लोन पेयर काफी कम है। ठीक है, और एच एफ की बात करें तो एच एफ तो हमारा आयनिक है और इसमें क्या है, पोलैरिटी काफी ज्यादा है, और वो किस डायरेक्शन में है, तो फ्लोरीन के डायरेक्शन में है। तो ऑब्वियसली एच एफ की पोलैरिटी ज्यादा होगी, एच टू एस की कम होगी। इस बेसिस पे हमारा ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तो ये एक अच्छा अप्रोच है। आपको अगर एग्जैक्ट नहीं पता है और इन सब क्वेश्चन में, तो आप एलिमिनेशन प्रोसेस से भी जा सकते हैं। ठीक है, जितना आपको पता है उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस कहने का क्या मतलब है यार, कि उन सब में क्या होना चाहिए, सेम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, बाहर अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब मिलाकर के क्या होना चाहिए, कि सेम इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, तो इन सबको करने का मतलब मैं जो सबसे अच्छा तरीका समझता हूँ क्या है, कि यार जो एलिमेंट आसपास होंगे ना वही आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। कितना ही चेंज होगा, एक दो इलेक्ट्रॉन या तो हेर फेर होगा, एक में इलेक्ट्रॉन दो में ज्यादा होगा कम होगा, प्लस माइनस की वजह से, बट वो एलिमेंट जो है वो एक साथ होंगे तभी वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। एक साथ होने का मतलब कि एक दो के चेंज पे। जैसे यहाँ पे देखिए, सोडियम 11 है, क्लोरीन 17 है, कोई मैच है ही नहीं यार। मतलब कितना भी, अब 9 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लूज करेगा तब सोडियम का बराबर हो जाएगा, तो कोई मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हो नहीं सकता ऑब्वियसली। अब यहाँ पे देखिए N2 है और N2O4 है। O4 कहने का क्या मतलब, कि भाई साहब मतलब काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, Na+Mg2+, Na+ में भी 10 इलेक्ट्रॉन, Mg2+ में भी 10 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे O माइनस दिया और F माइनस दिया है, तो F माइनस में तो 10 इलेक्ट्रॉन है, बट O माइनस में 9 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये भी ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन डी की बात करते हैं, तो Ca2+। ठीक है, Ca2+ कहने का क्या मतलब, कि 20, मतलब कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 20, और 2+ कहने का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर आर्गन की बात करें तो आर्गन हमारे पास क्या है, वो भी नोबल गैस है, तो इसका इसका आउटर मोस्ट में भी 18 होते हैं। जो पोटेशियम है, पोटेशियम में एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसका 19 होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये भी 18 हो गया। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है, यानी कि 17 उसमें इलेक्ट्रॉन्स है। माइनस होने का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो इसका कितना हो गया, 18 हो गया, यानी कि सबके सब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। Among the following, the total number of species not having 8 electrons around the central atom in its outermost shell is। मतलब बेसिकली हमें ये बताना है ना, कि आउटर मोस्ट सेल में किस स्पेसिस का 8 इलेक्ट्रॉन है, किस स्पेसिस के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके सेंट्रल एटम पे। तो अगर हम NH3 की बात करें, तो अगर हमें अगर हम NH3 की बात करें, NH3 की, तो NH3 में क्या है, कि भाई हमारे पास N है और ये H है, ये H है, और हमारे पास ये H है, और हमारे पास ये दो लोन पेयर है। ठीक है, ये तो हुआ हमारे पास NH3 में। बट अगर इसमें हम
ड्रॉ करें कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है हमारे पास, क्या उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लेट्स सी, ये हमारे पास नाइट्रोजन हुआ, ये हमारे पास लोन पेयर हुआ, ये एच, ये एच और ये एच। तो ऑब्वियसली यार हमारे पास क्या हुआ कि इस बॉन्ड पेयर से कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड पेयर से 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड पेयर से 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन इससे, और एक लोन पेयर हमारे पास यहाँ पे है तो 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम बात करते हैं किसके, LCl3 की। एल एल्यूमिनियम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता, जो होगा हमारे पास 3 क्लोरीन इससे जुड़ गया। अभी तो क्या है, इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये हमारे पास एक ऑप्शन होगा, ठीक है, जिसका कि सेंट्रल एटम के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब बात करते हैं BeCl2 की, यानी कि BeCl और Cl। यार देखो, बेरिलियम के पास भी क्या होता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो 2 and 2 इसका कंफिग्रेशन। तो ऑब्वियसली इसके पास भी तो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये अब भी हमारे पास राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं CCl4 की, यानी कि Cl, 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 यानी कि इसमें भी क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो ऑब्वियसली ये भी क्या है, ये भी हमारे पास राइट आंसर नहीं है, क्योंकि हमें नॉट पूछा है कि कौन से ऐसे स्पेसीज है कि सेंट्रल एटम के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो हम बात करते हैं PCl5 की, ठीक है, तो ये P और ये Cl कुछ इस तरह से बनेगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो ये Cl और ये Cl, ठीक है। इसके सेंट्रल इसके सेंट्रल एटम के अराउंड 10 इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड पेयर 5 बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर कहने का मतलब क्या है कि 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हमारे पास राइट आंसर होगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि 3 स्पेसीज ऐसे हैं जिनके सेंट्रल एटम के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, taking stability as the factor which of the following represent correct relationship, यानी कि हमें स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हमें बताना है कि कौन से इसमें से ऐसे स्पेसीज है जो स्टेबल है, ठीक है। अगर हम बात करें InI3 एंड InI, यहाँ पर इंडियम है और I आयोडीन है, ठीक है। तो आपको एक चीज पता होगा क्या कि यार हमारे पास जो नीचे वाले एलिमेंट होते हैं वो इनर्ट पेयर शो करते हैं, और इनर्ट पेयर में क्या होता है कि उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो इन जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उस ग्रुप का, उससे -2 यानी कि उस पे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमारे पास InI जो होगा, यानी कि InI, यानी कि अगर In के पास क्या होता है, +1 होता है, तो ये काफी ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू InI3, तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन गलत होगा। अगर हम बात करें AlCl3 की, तो यहाँ पे अगर देखो AlCl3, यानी इस ग्रुप में अगर नीचे वाले कंपाउंड होते हैं, एल्यूमिनियम वाले ग्रुप में अगर नीचे वाले एलिमेंट होता, तो उसमें AlCl क्या होता, स्टेबल होता ज्यादा। AlCl नहीं, अगर सपोज करिए एल्यूमिनियम में हमारे पास एलिमेंट है थैलियम, ठीक है, अगर हमारे पास थैलियम है, तो थैलियम का अगर Cl के साथ होता तो ये ज्यादा स्टेबल होता है कम्पेयर टू थैलियम Cl3, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि +1, यानी कि इन जनरल एल्यूमिनियम वाले ग्रुप में क्या होता है कि एल्यूमिनियम वाले ग्रुप में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इन जनरल, बट इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि हम -2 करते हैं, यानी कि यानी कि +1 ज्यादा स्टेबल होगा नीचे वाले एलिमेंट के लिए। इस वजह से हमारे पास एल्यूमिनियम तो उस ग्रुप में काफी ऊपर लाइक करेगा, यानी कि यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगेगा, और इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगेगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे AlCl3 ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू AlCl, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन क्या है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थैलियम की, तो यार अगर हम थैलियम की बात करते हैं ना, तो आप देखो थैलियम जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेगा, ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेगा, और इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करने का मतलब क्या है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है थैलियम का, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू +3, ठीक है। अगर इसी ग्रुप में है, थैलियम वाले ग्रुप में एल्यूमिनियम है, बट एल्यूमिनियम में इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगेगा, तो उसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल एज कम्पेयर टू +1, तो बड़ा साइज होने की वजह से हमारे पास क्या होगा, +1 ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू +3। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे थैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और इसमें +3 है, ऑब्वियसली वाला हमारे पास क्या होगा, सही आंसर होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी थैलियम का क्या है, +3, और यहाँ पे थैलियम का +1 है, बट +3 क्या है,
कम स्टेबल है, +1 ज्यादा स्टेबल, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आई होप यू गॉट द राइट कंसेप्ट। अब बात करते हैं यार अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है कि intermolecular forces are the forces of attraction and repulsion between inter-attracting particle that will include। सही बात है कि intermolecular forces क्या होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होते हैं बिटवीन इंटरेक्टिंग पार्टिकल। अब उसमें क्या क्या हो सकता है, डाइपोल डाइपोल, या डाइपोल डाइपोल में क्या होता है कि हमारे पास दो पोलर मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उनके बीच में जो बॉन्डिंग होता है वो डाइपोल डाइपोल होता है, ठीक है। इसमें पोलर मॉलिक्यूल दो या उससे ज्यादा आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो डाइपोल डाइपोल हो गया। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास एक डायपोल है और एक डायपोल नहीं है, तो इससे जो इंडक्शन प्रोड्यूस होगा, इससे मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल को भी इंड्यूस करके उसमें भी पोलैरिटी डेवलप करेगा और उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी। तो यानी कि हमारे पास डायपोल डायपोल फोर्सेस में भी क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल में भी क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बिल्कुल यार एकदम सही है कि इसमें भी क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता ही है। अब कोवैलेंट की बात, बॉन्डिंग की बात करें तो कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, ऑब्वियसली शेयरिंग से बॉन्ड बनता है। मतलब इसमें किस तरह का अट्रैक्शन और रिपल्सन लग रहा है, इसमें तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। इसमें तो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये वो इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है, ठीक है, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है, तो ये आपका सही आंसर होगा, मतलब ये नहीं होगा। और अगर बात करें डिस्पर्सन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्सेस की, तो ऑब्वियसली ये भी क्या है, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ एक्शन लगेगा। मतलब डी वाला ऑप्शन जो हमारे पास है बिल्कुल गलत है, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स के अंदर नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन ए बी सी हमारे पास सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन 6 की। मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, ठीक है। लिस्ट वन में हमारे पास NH3 है ना, ClF3, PCl5 और PBr5 दिया गया है, ठीक है। चार मॉलिक्यूल दिए गए और उनका हमें क्या बताना है, स्ट्रक्चर बताना है कि उनका शेप कैसा होगा, ठीक है। अगर हम बात करें पहले कंपाउंड की, पहला कंपाउंड हमारे पास क्या है, NH3 है, ठीक है। तो अगर NH3 की फॉर्मेशन करें हम, तो हमारे पास क्या होगा, NH3 को सबसे पहले हम ऐसा करते हैं ना कि इनका हाइब्रिडेशन निकालते हैं। तो यार देखो इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, लोन पेयर कितने हैं, 1, यानी कि टोटल हो गया 4। 4 होने का मतलब क्या है कि ये होगा sp3, ठीक है, sp3 होगा। तो sp3 होगा तो sp3 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, टेट्राहेड्रल टाइप, तो हम टेट्राहेड्रल टाइप बनाएंगे। बट ये तो इसका ज्योमेट्री हो जाएगा ना, अगर हम शेप की बात करेंगे तो लोन पेयर क्या करेंगे, इसके शेप को काफी ज्यादा चेंज कर देंगे हम। तो अब इसका शेप टेट्राहेड्रल ना होकर के क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड, यानी कि ए का क्या होगा, ऑप्शन थर्ड। अब बात करते हैं ClF3 की। अब बात करते हैं कुछ ऑप्शन 2 की, यानी कि ClF3 की। ClF3 की अगर आप बात करें यार, तो ClF3 में क्या हो जाएगा, आप समझो कि हमारे पास कितने बॉन्ड पेयर होंगे, 3। बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, क्लोरीन के पास आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में 7 होते हैं और 3 बॉन्ड बनाने में एंगेज हो गए, बचे 4, 4 यानी कि 2 लोन पेयर। तो 2 लोन पेयर हम यहाँ पे बना देंगे, यानी कि 5। और 5 होने का मतलब क्या है कि sp3d, ठीक है। और sp3 हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अगर हम बात करें इसके ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री इसका तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा ही, बट हमारे पास 2 लोन पेयर हैं जिनकी वजह से इसका ज्योमेट्री चेंज हो जाएगा और इसका शेप जो होगा वो टी शेप होगा, कुछ इस तरह का, यानी कि Cl यहाँ पे एफ एफ एफ, और यहाँ पे हमारे पास ये एक लोन पेयर और हमारे पास कुछ इस तरह का लोन पेयर। तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, टी शेप होगा। तो ये हमारे पास टी शेप, यानी कि अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ए का थर्ड और बी का फोर्थ, यानी कभी भी मामला गंभीर चले, यानी कि सी का हमें देखना है कि सी का फर्स्ट होगा कि सेकंड होगा। सी क्या है यार, सी हमारे पास ऑब्वियसली PCl5 है। PCl5 कहने का क्या मतलब कि अब बॉन्ड पेयर इसके कितने हो जाएगा, 5। अब 5 बॉन्ड पेयर होने का मतलब क्या, sp3d हो जाएगा, ठीक है। और sp3d होने का क्या मतलब है कि इसका जो शेप होने वाला है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होने वाला है, कुछ इस तरह का। पी सी सी Cl, और ये यहाँ पे Cl एक्सियल पोजीशन पे इक्वेटोरियल था और ये एक्सियल पोजीशन पे। तो जो PCl5 है, PCl5 का क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और PBr5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल।
यानी कि अगर हम बात करेंगे PbR5 की, तो यार ब्रोमीन के अराउंड कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन इंगेज हो गए बॉन्ड बनाने में फ्लोरीन के साथ, बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 1 लोन पेयर। तो हमारे पास 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर यानी कि 6 होने कहने का क्या मतलब है कि sp3 × 2। अगर इसकी नॉर्मल हम उसकी बात करें ना, क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री, तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। बट हमारे पास क्या है कि एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर होने की वजह से क्या होगा, इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। यानी कि ब्रोमीन हमारे पास सेंटर में आ जाएगा, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन इधर और इधर। अब क्या हो जाएगा, एक हमारे पास ये तो एक प्लेन में हो जाएंगे। अब इन प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर हमारे पास, प्लेन के परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा कि एक और फ्लोरीन लगेगा, जो कि जिसकी वजह से इसका शेप जो होने वाला है पिरामिडल होने वाला है। और नीचे हमारे पास 2 लोन पेयर लग जाएंगे, ठीक है। तो जो इसका शेप होगा क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल। आई होप कि आपको राइट आंसर मिल गया होगा कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सी का क्या था हमारे पास, सी का सेकंड हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की यार। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अब हमें क्या बताना है, बॉन्ड एंगल के बारे में बताना है। तो ठीक है, बॉन्ड एंगल के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हर एक जो कंपाउंड दिया गया है उसको डिकोड करते हैं कि किसका कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखिए अब भाई, अब देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहला है CO2। CO2 का स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, कार्बन के पास कितने होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, 4 होते हैं। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन बॉन्ड है, यानी कि 4 बॉन्ड बन जाएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होने वाला है कुछ इस तरह का होने वाला है। तो ये sp होने वाला है। sp होने का मतलब क्या है कि इसमें जो एंगल होने वाला है वो sp सॉरी वो 180 डिग्री होने वाला है, ठीक है। आई होप कि आप पता लग गया हो कि इसका हम कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हम क्या करते हैं कि इसमें जो जितने भी सिग्मा बॉन्ड बनते हैं वो प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, इन दोनों का समेशन से ही हम हाइब्रिडेशन निकालते हैं। तो लोन पेयर तो बचा नहीं कार्बन के ऊपर, और सिग्मा बॉन्ड थे, सिग्मा बॉन्ड कितने थे, 2। तो उनके बेसिस पे 2 मतलब क्या, sp, और sp मतलब लीनियर, और लीनियर मतलब कि 180 डिग्री, ठीक है। ओके, तो दूसरा बात करते हैं हम NH3 की, ठीक है। यार NH3 की बात करें तो NH3 में मतलब नाइट्रोजन के ऊपर एक तो लोन पेयर है। तो ठीक है, हाइब्रिडेशन इसका निकालेंगे तो क्या होगा, एक लोन पेयर है, और ये क्या है, लोन पेयर यानी कि LP। आपको बाद में दिमाग में रहेगा कि लोन पेयर है। अब हाइड्रोजन क्या है, 3 हाइड्रोजन यानी कि 3 बॉन्ड बनाया होगा। तो ये क्या है, बॉन्ड पेयर है, BP यानी कि बॉन्ड पेयर। टोटल क्या है, 4। 4 कहने का क्या मतलब, क्या रही, sp3 टाइप होगा। sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल यानी कि इसका जो डिग्री होगा वो कितना होगा, अराउंड अराउंड 109 के आसपास होने वाला है, ठीक है। बट लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर की वजह से इसका और कम हो जाएगा, कंट्रेक्शन की वजह से और ज्यादा कम हो जाएगा। तो 107 या 6 होगा। तो अगर हम बात करें इसका 105 के आसपास, हम मान लेते हैं कि इसका क्या होने वाला है, एंगल होने वाला है, ठीक है। अब तीसरा हमारे पास जो है वो क्या है, H2 है। H2O की बात करें यार, तो H2O में क्या है कि ऑक्सीजन हमारे पास सेंट्रल एटम है, ठीक है। तो 2 हमारे पास क्या हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, 6 होते हैं, 6 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो 2 हाइड्रोजन बनाने में एंगेज हो गए, बचे 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन कहने का क्या मतलब है कि 2 लोन पेयर। तो टोटल हमारे पास यानी कि इन दोनों का सम 4 है। 4 कहने का मतलब क्या है कि ये भी sp3 होगा। बट क्या होगा कि हाइड्रोजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। तो 2 लोन पेयर होने की वजह से ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड एंगल है वो काफी ज्यादा कम होने वाला है। मतलब ये आप समझिए कि एक लोन पेयर था तो हमारे पास कुछ कम हुआ, बट 2 लोन पेयर होने का मतलब है कि भाई साहब वो काफी ज्यादा कम होने वाला है। और हम बात करते हैं NH4 प्लस की। तो NH4 प्लस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आप देखो कि हमारे पास साफ साफ दिख रहा है कि प्लस कहने का क्या मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी कि नाइट्रोजन में 5 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्लस हो गया। अब इसमें बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे, और 4 बॉन्ड उसने बना लिए। तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 कहने का मतलब क्या है, sp3।
तो नॉर्मल हमारे पास स्ट्रक्चर बनने वाला है ये एच, एक अच्छा खासा ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना के देगा, यहाँ पे प्लस, तो इसका 109 डिग्री के आसपास होगा। मतलब बेसिकली आप ये समझिए, लीनियर का सबसे ज्यादा होगा, यानी कि पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। फिर ये फोर वाला होगा, क्यों? क्योंकि इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है, ये फोर वाला होगा, फोर वाला यानी कि हमारे पास NH4 प्लस वाला होगा, ठीक है, बाकी ये दोनों नहीं होंगे। फिर क्या होगा, NH3 वाला एक लोन पेयर है, यानी कि उतना ज्यादा ये रिपल्सन नहीं होगा, मतलब उतना ज्यादा कंप्रेस नहीं करेगा बॉन्ड को, तो NH3 होगा, ठीक है। और सबसे कम होगा हाइड्रोजन मतलब H2O का, क्योंकि इसमें दो दो लोन पेयर है, तो काफी ज्यादा क्या करेंगे, रिपल्सन क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से उसका बॉन्ड एंगल काफी कम होगा। तो ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा इसके लिए। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई कि given below are two statement, one is labeled as assertion and other is labeled as reason. ICL जो है हमारे पास वो ज्यादा रिएक्टिव है देन I2, रीजन क्या दे रहा है कि ICL बॉन्ड इज वीकर देन I2 बॉन्ड, ठीक है। तो यार मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि देखिए, जब भी हमारे पास इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं ना, तो इंटर हैलोजन कंपाउंड, अगर हम बात करें इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की, तो इंटर हैलोजन कंपाउंड में उनका जो ICL के मतलब ICL सॉरी इंटर हैलोजन कंपाउंड में जो हमारे पास उनकी जो रिएक्टिविटी होती है, इंटर हैलोजन कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी होती है, वो क्या होती है, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू यू कैन से फ्लोराइड क्लोराइड, या फिर मतलब हम ऐसा इन जनरल कह सकते हैं एज कम्पेयर टू हैलाइड। तो बेसिकली इंटर हैलोजन कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है हैलाइड की वजह से। इसका रीजन क्या होता है, मतलब इंटर हैलोजन कंपाउंड क्यों ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू हैलाइड की? तो आप एग्जांपल लीजिए कि जैसे हम आईसीएल की बात करते हैं, ठीक है, आईसीएल की बात करते हैं, तो इसमें जो आई और सीएल के बीच में जो बॉन्ड बना है ना, आई और सीएल के बॉन्ड बीच में बॉन्ड बना है ना, वो आसानी से क्या हो जाएगा, ब्रेक ब्रेक हो जाएगा एज कम्पेयर टू आई आई, ठीक है। तो ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा, आसानी से ब्रेक डाउन होने का मतलब क्या है कि ये अ, मतलब टूट के काफी ज्यादा मतलब किसी और से रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। बट बट एक यहाँ पे एक्सेप्शन आता है हमारे पास, वो क्या होता है F2 का। मतलब F2 क्या करता है ना यार कि F2 उतना ज्यादा स्ट्रांग होता नहीं है, उसकी वजह से वो आसानी से टूट जाता है, तो वो इंटर हैलोजन कंपाउंड से भी क्या होता है कि उनसे भी आसानी से टूट जाता है, तो एक्चुअली उसका यहाँ पे बात नहीं किया गया। बट यहाँ पे आप ये समझिए कि इसका कंक्लूजन हम ऐसे कर सकते हैं कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू हाइलाइट्स, और उनका रीजन काफी ज्यादा सिंपल होता है कि जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है, फॉर एग्जांपल ICL, इसके बीच में जो बॉन्ड बना है वो काफी ज्यादा वीकर बनता है एज कम्पेयर टू आई बॉन्ड, ठीक है। तो वो वीकर होने की वजह से क्या हो जाएगा, आसानी से टूट जाएगा और रिएक्शन कर लेगा, यानी कि एसर्शन हमारे पास सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा इसके लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। among the following which one will have the maximum lone pair इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि किस में क्या है, काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब काफी ज्यादा लोन पेयर रिपल्सन किस में है। तो सबसे पहले क्या होगा, हमको इन सबका स्ट्रक्चर बनाना होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें पहला ClF3 की, तो ClF3 में हम क्या कर सकते हैं यार कि इनका सबसे पहले हाइब्रिडेशन निकालेंगे। तीन बॉन्ड पेयर हैं, और सिंस क्लोरीन के पास क्या होता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, और तीन बॉन्ड बनाने में इंगेज हो गए, बचे कितने, 4, और 4 इलेक्ट्रॉन बचने का क्या मतलब है, दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम दो लिख देंगे, और 3 to 5, और 5 होने का मतलब क्या है कि sp3d हो जाएगा। sp3d हो गया, हम बनाते हैं इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे पास रहा क्लोरीन, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, टी शेप बनता है ना, ये एफ, ये एफ, ये एफ। अब हमारे पास ये रहा क्लोरीन, ये कैसे, और ये रहा क्लोरीन, ऐसे। तो इसके पास तो दो लोन पेयर थे, ठीक है, इसके पास दो लोन पेयर थे, रिपल्सन होगा ऑब्वियसली। बात करते हैं हम IF5 की, ठीक है। IF5 में आप देख सकते हैं यार कि मतलब आयोडीन के पास क्या होता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है वो इंगेज हुआ है क्या बनाने में, बॉन्ड बनाने में, बचा दो, दो इलेक्ट्रॉन बचे तो वो क्या करेंगे, दो
इलेक्ट्रॉन मतलब कि एक बॉन्ड पेयर बनेंगे, ठीक है। तो 5 हमारे पास ये है और एक लोन पेयर बचा यानी कि 6। 6 कहने का मतलब क्या है, sp3d2। तो इसका ज्योमेट्री क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है। बट हम शेप की यहाँ पे बात करेंगे तो शेप क्या होगा होगा कुछ स्क्वायर पिरामिडल टाइप होगा, ठीक है। आई हमारे पास सेंट्रल एटम, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, यहाँ पे ये प्लेन में हो गया। ये फ्लोरीन क्या हो जाएगा इसके टॉप पे जो कि पिरामिडल बनाएगा, और हमारे पास ये जो होंगे इसका नीचे लोन पेयर होगा, ठीक है। तो इसमें तो एक ही लोन पेयर हुआ भाई, ठीक है। अब हम तीसरा बात करेंगे किसका, SF4 का, ठीक है। SF4 में क्या होता है ना कि सल्फर है, सल्फर के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बनाने में एंगेज हो गया, बचा एक। एक कहने का क्या मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बचे यानी कि एक लोन पेयर। तो 4 बॉन्ड बनाने में और एक हमारे पास क्या हो गया लोन पेयर में, यानी कि 5। 5 कहने का क्या मतलब है कि sp3d बनेगा, ठीक है। इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। बट हमारे पास क्या है कि यहाँ पे एक ही हमारे पास लोन पेयर है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेगा। और हमारे पास एक क्या हो जाएगा लोन पेयर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर भी एक लोन पेयर है तो उतना ज्यादा रिपल्सन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं XeF2 की। तो यार XeF2 कहने का क्या मतलब कि जेनॉन के अराउंड कितने होते हैं, 8 होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 बॉन्ड बनाने में इंगेज होगा, बचे कितने 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन बचने का क्या मतलब है कि 3 लोन पेयर बचे हैं। तो 2 बॉन्ड हमारे पास ऑलरेडी हैं, 2 बॉन्ड और 3 लोन पेयर यानी कि 5। बात मतलब समझ रहे हैं भाई कि आप यहाँ पे ऐसे समझिए कि जेनॉन हो गया, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, हमारे पास ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर और यहाँ पे तीसरा लोन पेयर। मतलब 3-3 लोन पेयर इसके पास है, ठीक है। 3-3 लोन पेयर होने का मतलब है कि काफी ज्यादा रिपल्सन ये क्रिएट करने वाला है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल हमारे पास सही आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन से इसमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस O2 O2 माइनस और यहाँ पे हमारे पास और एक है O2 2 माइनस 2.5 टू 1.5 एंड 1 रिस्पेक्टिवली। तो यार इन सबका मतलब बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक सिंपल सा तरीका क्या है कि आप इसको तो आप जानते भी होंगे कि अगर उनमें इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, अगर वो 14 हो गए तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3। तो इससे ऊपर जाए ये इससे नीचे जाए, ठीक है। इनका बॉन्ड कितना होगा 2.5, यानी कि 0.5 का क्या होगा डिफरेंस होगा, ठीक है, इन जनरल। तो ऐसे आप याद करेंगे तो क्या होगा, ऐसे आप याद करेंगे तो काफी आसानी से क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 17 तो 1.5 और 18 तो 8, यहाँ पे 11 तो 1.5 और 10 तो 1, ठीक है। तो ये इसका बॉन्ड ऑर्डर हुए, ये हमारे पास अगर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये क्या होंगे उसके बॉन्ड ऑर्डर होंगे, ठीक है। बात करते हैं O2 प्लस की। O2 प्लस की हम बात करें तो O2 मतलब कितने 16 इलेक्ट्रॉन, प्लस होने का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन कम। तो 16 माइनस 1 यानी कि 15, और 15 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है कि 2.5। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होने वाला है वो 2.5 होने वाला है। अब बात करते हैं किसकी O2 की। O2 कहने का क्या मतलब है कि 16, और 16 कहने का क्या मतलब है कि bond order कितना होगा 2 होगा। O2 माइनस कहने का क्या मतलब कि 16 और माइनस यानी कि एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया यानी कि 17, और 17 कहने का क्या मतलब कि 1.5, तो यहाँ पे 1.5 हो जाएगा। और O2 2 माइनस, और 2 माइनस कहने का क्या मतलब है कि 16 प्लस 2 यानी कि 18, और 18 कहने का क्या मतलब है कि 1। तो हमारे पास बेसिकली जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब बी की। बी क्या कह रहा है कि एक्चुअली मुझे यहाँ पे ये मार्क नहीं करना चाहिए क्योंकि हमसे पूछा है इनकरेक्ट, पूछा है ना हमसे इनकरेक्ट पूछा है, और हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब बात करते हैं C2 मॉलिक्यूल हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स टू डी जनरेट 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बना लेते हैं भाई C2। C2 कहने का क्या मतलब कि 12 इलेक्ट्रॉन्स है ना, C2 यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन्स। उनका कंफिग्रेशन क्या होगा 14 से कम है, यानी कि कुछ इस तरह से होगा 1:2 सिग्मा स्टार 1:2 सिग्मा 2:2 सिग्मा स्टार 2:2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई 2p 1 से, और यहाँ पे सॉरी
यहाँ पे पाई 2p y। अब इनके पास भी क्या होगा, दो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि ये क्या कह रहा है कि C2 molecule has 4 electrons in its two degenerate pi orbital। degenerate मतलब सेम एनर्जी लेवल, तो ये दोनों का क्या होता है, सेम एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दो इलेक्ट्रॉन ही है, दो इलेक्ट्रॉन ही है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी है। तो ऑब्वियसली ये वाला भी क्या होगा हमारे पास, बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं H2। तो H2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे। और प्लस हो गया, यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, सी होगा। तो बचा ये, यानी कि यही हमारे पास वो ऐसा आदमी है जो कि सही आंसर है, यानी कि गलत स्टेटमेंट है। कैसे, O2 प्लस, O2 प्लस का अगर हम बनाएंगे क्या, O2 प्लस का कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब क्या है कि ये 14 से ज्यादा होने का मतलब क्या है कि पाई जेड पहले आ जाएगा, तो सिग्मा 2p z, और इसमें भी तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा 2p x। सॉरी, यहाँ पे सिग्मा नहीं होगा, यहाँ पे पाई होगा। तो पाई 2p x, पाई 2p y, ठीक। और देन हमारे तो इसमें भी दो और इसमें भी दो, तो कितने हो गए, 10 12 14, और एक और हमारे पास चाहिए, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा सॉरी पाई स्टार 2p x, और यहाँ पे पाई स्टार 2p y। तो हमारे पास एक, तो आप यहाँ पे ये नोटिस कर सकते हैं कि सिंस हमारे पास ये क्या है, डायमैग्नेटिक कुछ है, डायमैग्नेटिक होता है क्या, नहीं होता। डायमैग्नेटिक होने का मतलब क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे होने चाहिए। सिंस हमारे पास यहाँ पे क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है, ये डायमैग्नेटिक नहीं है। तो ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल हमारे पास सही आंसर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि BF3 प्लेनर है और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड है। Hybridization and the number of element around the central atom respectively are। तो ठीक है, करते हैं इसको। तो अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसकी, तो कैसे बनाएंगे, मतलब सबसे पहले BF3 है अगर हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, बोरॉन, बोरॉन के आसपास क्या लोन पेयर नहीं है, और तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और तीनों तीनों इंगेजिंग है बॉन्ड बनाने में, यानी कि ये क्या हो जाएगा, तीन तीन कहने का क्या मतलब कि sp2, तो इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और बात कुछ हमें यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है ना, नंबर ऑफ हमें इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास कितने होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन के आसपास कितने हो जाएंगे, दो इस बॉन्ड से, दो इस बॉन्ड से, और दो इस बॉन्ड से, यानी कि टोटल हमारे पास छह क्या है, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा sp2 and 6, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं भाई साहब, और एक क्वेश्चन आ गया हमारे सामने कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है और हमें क्या बताना है, उनका शेप बताना है कि किस शेप के होने वाला है, ठीक है। तो इनका भी इन जनरल तरीका है हमारे पास, क्या है, PCl5 है। PCl5 से आप रूबरू हो गए होंगे यार कि इनका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3d होता है, और sp3d होने का क्या मतलब है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे बनता है, हमारे पास ये P, ये C, ये C, ये Cl, ये Cl और ये Cl। तो हमारे पास क्या हो गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया, यानी कि डायगोनल क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये हमारे पास जो होंगे वो एक प्लेन में होंगे, और ये सीएल उसके ऊपर होगा और ये सीएल उसके नीचे होगा, यानी कि पी और ये सीएल जो हमने बनाया ये एक प्लेन में है, ठीक है। और ये सीएल जो होगा इसके ठीक ऊपर होगा और ये सीएल इसके नीचे होगा, यानी कि ये एक प्लेन में है और ये इसके ऊपर और ये एक नीचे, ठीक है। तो हमारे पास PCl5 जो होगा वो क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। SF6 की बात करते हैं अगर हम, SF6, तो SF6 कहने का क्या मतलब कि sp3d2।
यार मतलब आप ऐसे समझो ना कि ये जो होगा वो ऑक्टाहेड्रल शेप का होगा। ऑक्टाहेड्रल शेप का होने का मतलब क्या है कि एस हमारे पास सेंटर में है, ये एफ इधर एफ, ये एक प्लेन में हो गया, एक एफ ऊपर और एक नीचे, ठीक है। तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप के हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा सॉफ्ट हेडर। देखते हैं किससे एलिमिनेशन होता है कि नहीं। ए का फोर यहाँ पे और बी का थर्ड, यानी कि अभी भी एलिमिनेशन नहीं हुआ। और बात करते हैं यहाँ पे बी आर एफ फाइव की। तो बी आर एफ फाइव में देखेंगे यार, तो बॉन्ड पेयर हमारे पास है ए का लोन पेयर, सॉरी बॉन्ड पेयर है फाइव और लोन पेयर है एक, यानी कि टोटल सिक्स। इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3 d2। ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टा हेड्रल, बट हमारे पास क्या है कि एक लोन पेयर है, तो ज्योमेट्री ऑक्टा हेड्रल ना होकर के इसका शेप कुछ और होगा। बी आर, ये एफ, ये एफ, ये एफ, ये एफ, ये ऊपर एक हो जाएगा और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर। तो बेसिकली हमारे पास ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर के ऊपर पिरामिडल बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊं तो ये हमारे पास एक प्लेन में है और इन सबका ऊपर हमारे पास ये जो है ये पिरामिडल बना हुआ है, ठीक है। तो स्क्वायर पिरामिडल हमारे पास बना है ये, यानी कि सी का फर्स्ट। तो ऑब्वियसली डी का क्या होगा, सेकंड होगा। और बी एफ थ्री को आप जानते हैं कि बी एफ थ्री का हमारे पास जो हाइब्रिडेशन होता है वो sp2 होता है, यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो बात करते हैं करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड इज, ठीक है। हमें करेक्ट सीक्वेंस बता रहा है बॉन्ड एंथैल्पी का। बॉन्ड एंथैल्पी कहने का मतलब क्या है कि कितने स्ट्रॉन्ग वो बॉन्ड बनाए हुए हैं ना, कितना स्ट्रांगली वो दूसरे को हेड किए हुए हैं, बॉन्ड बनाए हुए हैं। इन जनरल क्या होता है, बॉन्ड लेंथ जिनका जितना ज्यादा होता है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होता है बॉन्ड एंथैल्पी उतनी कम होती है। मतलब हम इसको बॉन्ड लेंथ से रिलेट कर सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ जिसकी जितनी ज्यादा होती है बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ही कम होती है। आप ऐसे समझिए ना, मतलब कि क्या होता है कि एक बॉन्ड लेंथ काफी लंबा है, लंबा कहने का मतलब कि वो आसानी से क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन कर जाएगा। और बॉन्ड लेंथ काफी छोटा होने का मतलब है कि काफी ज्यादा वो एक दूसरे को टाइटली पकड़े हुए हैं, तो बॉन्ड एंथैल्पी में ज्यादा होगा। इस हिसाब से हम नॉर्मल कह सकते हैं कि जो CH3 है इसका बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम होने वाला है। तो ऑब्वियसली आप हमारे पास है तो ये हो सकता है, फिर ये हो सकता है। अब बात आती है यार, हमारे पास क्लोरीन होगा कि फ्लोरीन होगा, मतलब क्लोरीन सबसे ज्यादा हो गया, फ्लोरीन होगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ए और सी में से ही कोई एक होगा। तो आपको पता है क्या, फ्लोरीन छोटा साइज होने की वजह से, ठीक है, फ्लोरीन का छोटा साइज होने की वजह से क्या होता है कि इसका बॉन्ड इंथैल्पी सबसे ज्यादा नहीं होता उसके ग्रुप में। सेम कंडीशन होता है हमारे पास किसका, ऑक्सीजन के साथ में। तो बॉन्ड इंथैल्पी हमारे पास फ्लोरीन का क्या होता है, सबसे ज्यादा नहीं होता, सबसे ज्यादा होता है क्लोरीन का। इस हिसाब से हमारे पास क्या होगा कि ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। फ्लोरीन बाद में आता है, क्लोरीन पहले आता है, ठीक है। छोटा साइज होने की वजह से क्या होता है, काफी ज्यादा रिपल्सन होता है इसमें, क्योंकि तीन तीन बॉन्ड पेयर को अपने पास आसपास लिए हुए है ना फ्लोरीन। तो काफी ज्यादा रिपल्सन होता है जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड एंथैल्पी थोड़ी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो क्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन इट्स नेचर। तो हमें बताना है कि कौन नॉन पोलर होगा। तो देखिए, अगर जो जिसका अगर हम शेप की बात करें, अगर जिनका शेप ज्योमेट्री इतना उतना हो गया, तो वो तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या होने वाले हैं, नॉन पोलर होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसी बात करो जैसे कि BF3, इनका ज्योमेट्री और सेम शेप दोनों सेम होता है, कोई लोन पेयर नहीं होता, मतलब जिनमें लोन पेयर नहीं है वो मैक्सिमम चांस है कि वो क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। जैसे कि CH4 हो गया, ठीक है, ये भी क्या होगा आपके पास नॉन पोलर होगा। जैसे कि SbF5, ये भी क्या होगा, नॉन पोलर होगा। जैसे कि SF6, ये भी क्या होगा आपके पास, नॉन पोलर होगा, वगैरह वगैरह। तो अगर बात करें NO2 की, क्या NO2 पोलर है कि नॉन पोलर है, ठीक है। तो अगर हम NO2 का क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हम वहां से क्या करेंगे, पता लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक लोन पेयर हमारे पास प्रेजेंट है, और एक लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से क्या है, ये हमारे पास इसकी जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो लोन पेयर की तरफ होगी, तो ये तो हमारे पास नॉन पोलर नहीं होगा, तो पोलर हुआ, ठीक है।
अब POCl3 की बात करेंगे तो P डबल बॉन्ड O, Cl, Cl और Cl, तो यहाँ पर भी क्या होने वाला है कि ऑक्सीजन की तरफ ही, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन की तरफ ही क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, तो ये भी क्या होगा, ये भी नॉन पोलर, ये भी पोलर हुआ। मतलब बेसिकली आप ये समझिए कि अगर सेंट्रल एटम के अराउंड चारों एटम जो है, या मतलब सेंट्रल एटम के अराउंड जितने भी एलिमेंट बने हुए हैं वो सब क्या है, सेम है, तो हमारे पास चांस है कि क्या होने वाला है, ये पोलर तभी होगा, ठीक है। सिंस हमारे पास यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की जगह पे क्लोरीन तो होते हैं, तो ऑब्वियसली वो हमारे पास क्या होता, नॉन पोलर होता है, ठीक है। अगर HCHO की बात करें, CH2O की बात करें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सी, एक डबल बॉन्ड हो, एक H और ये एक H, तो ऑब्वियसली हमारे पास देखिए ये मतलब ऑक्सीजन की तरफ ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी तरफ जाएगी, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, एक पोलर मॉलिक्यूल होगा। अगर SbCl5 की बात करें तो इसमें खासियत क्या है कि Sb के अराउंड, है ना, जितने भी मॉलिक्यूल, जितने भी एलिमेंट हैं, क्लोरीन है, वो सबके सब क्या है, वो सबके सब एटम सेम है, यानी क्लोरीन है, तो ऑब्वियसली वो क्या हो सकता है, वो नॉन पोलर हो सकता है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो SbCl, Cl, Cl और यहाँ PaCl और ये Cl, तो क्या होता है कि अगर इस प्लेन में हम बात करेंगे, इस प्लेन में हम बात करेंगे तो इस प्लेन में भी क्या होता है, सब एक दूसरे के इफेक्ट को निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये ऊपर होता है, सॉरी, ये ऊपर होता है और ये ऊपर होता है और ये नीचे होता है, ये एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, ये एक दूसरे के इफेक्ट को। तो ओवरऑल हमारे पास जो एसबी होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल हमारे पास सही आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डायपोल मोमेंट, जीरो डायपोल मोमेंट हमें बताना है। बोरॉन, ट्राइफ्लोराइड, तीनों के तीनों एटम सेम है और इनमें कोई लोन पेयर भी नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या होंगे, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे, जीरो डायपोल मूवमेंट होगा इनके पास। HF के पास तो भाई साहब जबरदस्त, मतलब क्या बोले, मतलब फ्लोरीन काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ लिए हुए होगा, यानी इनमें डायपोल मूवमेंट होगा भयंकर वाला, तो ये तो नहीं होगा, नहीं, ऑप्शन ए हमारे पास तो नहीं होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई साहब ऑप्शन बी की, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड ऑब्वियसली नहीं होगा, एक लोन पेयर है, लोन पेयर होने की वजह से क्या होगा, इनमें कभी भी जीरो डायपोल मोमेंट वाली कंडीशन बनेगी ही नहीं, कहीं ना कहीं से पोलैरिटी आएगी, क्योंकि लोन पेयर है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, नहीं होगा। ऑप्शन सी की बात करते हैं, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, हाँ ये तो हमारे पास क्या है, ये तो नॉन पोलर है। बेरिलियम डाइफ्लोराइड की बात करते हैं, यानी BeF2 की, तो यार BeF2 की अगर हम बात करते हैं तो आप देखो ना कि बेरिलियम के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, दोनों के दोनों किसमें एंगेज हो गए, फ्लोरीन को बना रहे हो, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा, और लीनियर बनने का मतलब क्या है कि इसके इफेक्ट हुए नलीफाई करेगा, इसके इफेक्ट हुए नलीफाई करेगा, तो ओवरऑल यहाँ पास बेरिलियम जो होगा वो जीरो डायपोल मोमेंट का हो जाएगा, तो ये भी हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो CO2 की बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वो भी क्या होगा, उसका भी स्ट्रक्चर sp होने वाला है, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होने वाला है, ये भी जीरो डायपोल मोमेंट होगा इसका। अब बात करते हैं 1,4,1,4 डाई क्लोरो बेंजीन की, मतलब क्या, बेंजीन हो गया और ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, यानी कि 1,4,1,4 कहने का मतलब है कि ये वाले क्लोरीन के इफेक्ट को ये वाला क्लोरीन जो है वो नलिफाई कर देगा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल हमारे पास सही आंसर होने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं यार क्वेश्चन नंबर 16 की, विच ऑफ द मतलब आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट, तो मैं यहाँ पे इस तरह के अगर मॉलिक्यूल आपको दिए गए हैं तो मैं एक यहाँ पे नोट लिखना चाहूंगा कि वैसे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे जिनका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो जीरो है, जिनका बॉन्ड ऑर्डर जीरो है, जिनका बॉन्ड ऑर्डर जीरो है, वैसे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते कैसे हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का भी फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसके इलेक्ट्रॉन
माइनस जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन बाई 2। ठीक है, इस तरह से हम निकालते हैं क्या, बॉन्ड ऑर्डर। बात करते हैं Li2 की। ठीक है, तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझा दूं यहाँ पे Li2, यानी कि Li2 कहने का मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन्स, और 6 इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन कैसा होगा भाई, 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2। तो बॉन्ड ऑर्डर इनका निकाले अगर हम तो क्या हो जाएगा, देखिए एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग में कितने हैं, तो बॉन्डिंग में ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4 है बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, तो 2 है, डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इनके बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 है। और 1 होने का मतलब क्या है कि ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेगा। C2 को भी आप देख सकते हैं, C2 भी एग्जिस्ट करेगा, C2 का भी ऊपर हमने देखा था वो भी एग्जिस्ट करेगा, O2 भी करता है, O2 तो आप जानते हैं एग्जिस्ट करता है। बात कर लेते हैं और एक एग्जांपल की यार, ऑप्शन नंबर 4 की, क्योंकि यहाँ राइट आंसर है He2। अब हीलियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 4, 2 हीलियम में यानी कि 8 हो जाएगा। 8 होने का मतलब कि इसको कैसे लिखेंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2। तो बेसिकली आप यहाँ पे ये समझिए कि बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो हमारे पास क्या चाहिए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, यानी कि 2 और ये 2 यानी कि 4 माइनस। एंटी बॉन्डिंग की बात करेंगे तो ये 2 और ये 2 यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 0। तो ऑब्वियसली ये वाला हमारे पास मॉलिक्यूल जो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये हमारे पास राइट आंसर हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैज ओनली पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू एमओटी। ठीक है, मतलब जो पाई बॉन्ड बनेगा हमारे पास वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से आएगा, सॉरी मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा हमारे पास स्पीसीज है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड है अकॉर्डिंग टू एमओटी। ठीक है, तो ठीक है हम बात करते हैं सबसे पहला कंपाउंड C2 की। C2 का कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं हम, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। और सिंस हमारे पास ये क्या है, 12 से कम है, यानी कि सिग्मा 2px2, और सॉरी सिग्मा नहीं पाई, और यहाँ पे पाई 2py। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि अगर सिग्मा का कोई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है जिसमें, वो हमारे पास राइट आंसर नहीं है। सिग्मा बॉन्ड अगर कहीं से इन्वॉल्व होगा तो राइट आंसर नहीं होगा। इसमें क्या है, 4 हमारे पास बॉन्डिंग वाले हैं, 4 एंटी बॉन्डिंग वाले हैं, ये तो आपस में हो गए कैंसिल। बाकी बचे ये हमारे पास 2 पाई वाले हैं, तो यही हमारे पास हो जाएंगे आंसर। देखिए कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालने जाएंगे हम भाई साहब, तो क्या होगा, 2 ये 4, 2 6 2 8, 8 होंगे माइनस, यही 4 हमारे पास जो है वो नलीफाई हो जाएंगे सिग्मा वाले, और बाई 2 यानी कि 2। तो बेसिकली हमें ये देखना है कि जो C2 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा वो इन सिग्मा की वजह से नहीं आ रहा, किसकी वजह से आ रहा है, वो बस ये जो 2 पाई बॉन्ड बने हैं, जो 2 पाई हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, इनकी वजह से आ रहा है। तो ऑब्वियसली ये वाला हमारे पास सही होगा। B2 तो वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये तो होगा नहीं, अभी हमने देखा। O2 की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि जो सिग्मा 2p है ना, सिग्मा 2p के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसकी वजह से ये राइट आंसर नहीं होगा। और N2 में भी सेम कैसे, वो सिग्मा 2pz जो आ जाता है ना, तो सिग्मा के इलेक्ट्रॉन्स को भी इंक्लूड करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो राइट आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज Cn प्लस Cn माइनस NO एंड Cn, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द, हाइट नहीं है ये एक्चुअली, हाईएस्ट है, ये क्या, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, इन सब में किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यार सिंपल सी बात है, हम वही वाला करेंगे जिसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन 14 से मैच करेगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर 3, 15 हुआ तो 2.5, और 13 हुआ तो 2.5, और यही हमारे पास हाईएस्ट होगा 3 वाला। Cn प्लस की बात करेंगे, Cn प्लस की बात करेंगे तो Cn का C के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6, नाइट्रोजन के पास 7, और प्लस है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे यानी कि 12। 12 होने का मतलब 2 इसके पास बॉन्ड ऑर्डर आ गया।
Cn माइनस की बात कर लेते हैं। 6 + 7 + 1, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14। भाई साहब इसके पास जो बॉन्ड ऑर्डर है 3 होगा, अब 3 से ज्यादा हो नहीं सकता, तो नहीं हमारे पास ऑप्शन होगा। और देख लेते हैं NO। NO यानी कि 7 और 8, यानी कि 15। 15 कहने का क्या मतलब कि 2.5, तो ये तो नहीं होगा, 3 से तो ज्यादा नहीं होगा। CN की बात कर लेते हैं यार, तो CN की कितना है? 6 और 7, 13। 13 यानी कि 2.5, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो CN माइनस होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3, द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम Cl इज। तो सिंपल सी बात है यार, ये तो मतलब कब से हम देखते आ रहे हैं कि ClF3 है। क्लोरीन के पास क्या होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। 7 में से 3 इंगेज हो गए बॉन्ड बनाने में, बचे कितने? 2। लोन पेयर कितने बचे? 2। आप ऐसे देख सकते हो कि क्लोरीन क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बेसिकली 7 होते हैं। 1 2 3 4, और यहाँ पे एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, ठीक है। ये कितना होगा? टोटल 7 हो गए। और यहाँ से हमारे पास फ्लोरीन के भी, फ्लोरीन से एक ये जुड़ गया, एक फ्लोरीन से ये जुड़ गया, और एक फ्लोरीन से ये जुड़ गया। बचा हमारे पास ये 2 लोन पेयर। तो हमारे पास लोन पेयर कितने हैं Cl के ऊपर? 2 है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120। 120 बॉन्ड एंगल किसका होता है? तो इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि ये जो होता है वो होता है sp2 का। इसका हाइब्रिडेशन sp2 होगा, बॉन्ड एंगल उसका 120 होगा। इन सब में इसका हाइब्रिडेशन कितना है? 3 और 2 बॉन्ड, यानी कि sp3d है, ये तो नहीं है। NCl यानी कि sp3, ये भी नहीं है। और BCl3 की बात करें तो ऑब्वियसली हमारे पास ये तो यार sp2 है। और sp2 होने का मतलब है कि ऑब्वियसली इसके पास जो होगा 120 बॉन्ड एंगल होगा, तो ऑप्शन बी जो होगा, सी होगा, वो राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पीशीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। सेम बॉन्ड ऑर्डर के बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो आप ये देखो ना कि जिनके पास अगर सेम इलेक्ट्रॉन होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होगा, उनमें बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होने वाला है। O2 में क्या है? 16, और इसमें NO2 में बॉन्ड ऑर्डर अगर आप ऐसे निकालने जाओगे तो कितना हो जाएगा? ऐसे नॉर्मली हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास नहीं होगा। अगर हम CN माइनस और CO की बात करें, ठीक है, तो CN माइनस में कितना हो जाएगा? 6, और नाइट्रोजन के पास 7 ना, 6 + 7 यानी कि 13, और एक माइनस यानी कि 14। तो CN माइनस का 14 हो गया। और CO की अगर बात करें तो CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 14 ही होगा, ठीक है। क्योंकि कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का 8, तो 14 यानी कि 14 14 हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर इसका मतलब कि 3 हो जाएगा, और 3 हमारे पास क्या है? बिल्कुल ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन मतलब मतलब उस मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें दिखेगा? H2O2 बाहर वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है, HCl बाहर वाला है। एसिटिक एसिड आप जानते हैं यार कि एसिटिक एसिड हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है? इनका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। हमारे पास जो सेलुलोज है, सेलुलोज ही वो आंसर है, यानी कि इनमें बीटा ग्लूकोज होता है, उसका ही ये पॉलीमर होता है सेलुलोज। तो इसमें क्या है? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो यही हमारे पास क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। हाइब्रिडेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ NO2 प्लस NO3 माइनस एंड NH4 प्लस आर। हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ठीक है। तो ठीक है, बताते हैं हम। NO2, NO2 कहने का क्या मतलब है भाई? NO2 मतलब कहने का सिंपल मतलब है NO2 प्लस। प्लस कहने का क्या मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन पहले निकाल दिया गया। बचे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4। और 4 कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड उनके साथ बना ही रहेगा, ठीक। और एक ऑक्सीजन प्लस है।
तो इससे उसका जो है वो लीनियर बनेगा स्ट्रक्चर, यानी कि sp होगा। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं NO3 माइनस की। NO के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। N के पास कितने होते हैं? 5। एक और माइनस आ गया, यानी कि उसके पास कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से होगा। और डबल बॉन्ड हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन बनाता ही है, और 3 है यानी कि 6 बनाएगा इस तरह से। और यहाँ पास माइनस। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? कुछ दिख रहा है हमको sp2 जैसे। ठीक है। अब बात करते हैं NH4 प्लस। NH4 प्लस कहने का क्या मतलब है कि नाइट्रोजन है, 5 होते हैं। प्लस होने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बचे कितने? 4। और 4 हाइड्रोजन उनसे आके आराम से जुड़ गया, तो प्लस हो गया हमारे पास। तो ये sp3 टाइप का दिख रहा है, यानी कि टेट्राहेड्रल टाइप का, यानी sp sp2 और sp3। ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन 24 की बात करेंगे तो करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XpF4 इज। हमें ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन बताना है XpF4 का। अब ये देखिए कि जेनॉन जेनॉन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो इंगेज हो गया हमारे पास। 4 इलेक्ट्रॉन तो इंगेज हो गया फ्लोरीन से बनाने के लिए। 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऐसे ही रह गए, और उन 4 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? 2 लोन पेयर बनेंगे। तो 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, यानी कि टोटल 6। और 6 कहने का क्या मतलब है कि sp3d2। तो sp3d2 बनेगा। और हमसे पूछा क्या? हमसे ज्योमेट्री पूछा, और sp3d2 का ज्योमेट्री क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल होता है। ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल होगा, और sp3d2 होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद क्या करें कि अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट? कौन सी इसमें से है वो बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है। ओके। अगर हम बात करें PH5 और BiCl5, क्या एग्जिस्ट नहीं करते हैं हम? यार इनमें क्या खराबी है कि एग्जिस्ट नहीं करेंगे? ऑब्वियसली हमारे पास जो किस्मत है वो 5 क्लोरीन को एडजस्ट कर ही लेगा, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। और PH5 भी क्या होगा? PH5 भी एग्जिस्ट करेगा ही है ना, करता ही है। तो ये हमारे पास तो सही आंसर है, ये तो करेगा ही। पी पाई डी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं SO2 में? हाँ बिल्कुल होते हैं। सेलेनियम मतलब SCF4 एंड CH4, क्या उनका सेम से होगा? तो यार जो सेलेनियम होता है वो किस ग्रुप में आता है? ऑक्सीजन वाले। वी एफ ये फ्लोरीन, और ये फ्लोरीन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, और ये कुछ इस तरह का। तो ये हमारे पास बॉन्ड बनेगा। और हम बात करेंगे CH4 का, तो CH4 का टेट्राहेड्रल बनेगा। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि इन दोनों का जो शेप है वो सेम नहीं है। और इसमें कह रहा है कि हैव सेम शेप, यानी कि यही हमारे पास जो होगा वो राइट आंसर होगा, और यही रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। क्वेश्चन 26, प्रेडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग। हमें क्या बताना है? इनमें इनका ऑर्डर बताना है। ठीक है। ऑर्डर आप बताओगे यार, तो मतलब कैसे बताओगे? बेसिकली क्या होता है कि लोन पेयर में काफी ज्यादा होता है। देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यानी कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर, देन बॉन्ड पेयर, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द स्पीसीज आर आइसोस्ट्रक्चरल। मतलब इनमें कौन से स्पीसीज है जो क्या है? आइसोस्ट्रक्चरल है, उन दोनों का क्या है? सेम शेप है। ठीक है। सॉरी, नॉट आइसोस्ट्रक्चरल की बात की गई है। ठीक है। डायमंड की बात करें तो डायमंड हमारे पास टेट्राहेड्रल होता है। सिलिकॉन कार्बाइड की बात की गई तो भी हमारे पास क्या होगा? ये भी टेट्राहेड्रल ही होगा। तो ये दोनों तो आइसो स्ट्रक्चर होंगे। NH3 PH3 भी क्या होगा? ये भी सेम स्ट्रक्चर इनका होगा, कुछ इस तरह का, ट्राइगोनल प्लेनर। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे पी हो जाएगा। ठीक है। ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। अब हम बात करेंगे XCF4 एंड XCO4। तो इनका भी स्ट्रक्चर सेम हुआ, तो इनका भी स्ट्रक्चर क्या हुआ? सेम हुआ स्ट्रक्चर हुआ। XCF4 की अगर हम बात करेंगे, यानी कि हमारे पास बॉन्ड कितने बने? बॉन्ड पर 4 और लोन पर कितने हो जाएंगे? सिंस जेनॉन जेनॉन के पास क्या है कि 4 और 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में।
4 बॉन्ड बनाने में एंगेज हो गए, बचे कितने, 4 4 यानी कि 2 लोन पेयर। तो ये 4 + 2 यानी कि 6 हो गया। यानी कि जेनॉन हो गया हमारे पास ये एफ, ये एफ, ये एफ, ये एफ, और ये हमारे पास ये रहा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है। और हम बात करें XCF4 का, तो XCF4 का जो स्ट्रक्चर, O4 का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कितना बनेगा, 4 हो जाएगा, टेट्राहेड्रल बनेगा, है ना। यानी XeO O O, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन 28 की, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। हमें बॉन्ड एंगल बताना है, ठीक है, कि किसमें बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली हम ये समझ सकते हैं कि जिनका जिनका एसपी टाइप स्ट्रक्चर होगा, यानी कि लीनियर टाइप, उनका सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उनमें 180 डिग्री होगा, ठीक। NO2 की बात करें, NO2 प्लस की, प्लस यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पहले ही चला गया, तो N डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन और एक प्लस, इसका लीनियर बनेगा 180 टाइप, तो ये 180 हो गया। तो हम बात करेंगे किसकी, NO3 माइनस की। तो NO3 माइनस की बात करेंगे यार, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, यानी कि नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और दो दो डबल बॉन्ड बन गए, यानी कि ये N डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये और डबल बॉन्ड, ये यानी कि ये माइनस, ठीक है। NO2 की बात करेंगे, ये N डबल बॉन्ड, इन जनरल अगर ऐसे डबल हम बनाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन वापस है, इसकी वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्सन आएगा, और ये थोड़ा सा कम होगा, यानी कि 120 डिग्री से थोड़ा सा तो कम ही होगा, ठीक है। और फिर बात करेंगे हम किसकी, NO2 माइनस की। तो NO2 माइनस की बात करेंगे यार, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा, ये लोन पेयर और ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, मतलब इसका भी क्या होगा, 120 डिग्री के अराउंड ही होने वाला है, 120 डिग्री से थोड़ा सा कम होने वाला है। हम देख सकते हैं कि जो NO2 प्लस होने वाला है उसमें क्या है, कि सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा हमारे पास होगा। मतलब अगर हम देखें, इसका 180 डिग्री है, इसका अराउंड NO3 माइनस का कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर प्लेन, मतलब सॉरी, डायगोनल प्लेनर है। बाकी इसका बात करें तो ये 180 डिग्री से थोड़ा सा बेंड हुआ होगा एक इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन की वजह से, तो इसका 135 डिग्री होगा, और NO2 ये 115 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है, काफी ज्यादा, मतलब एक लोन पेयर है तो काफी ज्यादा क्या होगा, रिपल्सन क्रिएट करेगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर में। तो 180 डिग्री वाला हमारे पास सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी बताना है, आइसो स्ट्रक्चरल भी बताना है, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब उनमें सेम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। देखो यार, ऑक्सीजन तो सब में तीन तीन ही है, ठीक है। तो अब हमें ये समझना है कि जो एलिमेंट आसपास हैं एक दूसरे के, एटॉमिक नंबर उनके आसपास हो, वही हमारे पास होने वाला है। और देखो सल्फर और नाइट्रोजन, मतलब क्या ही मैच है भाई, ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कभी होंगे ही नहीं। सल्फर में कहा 16 इलेक्ट्रॉन्स है और नाइट्रोजन में कहा 7 है, उनको बैलेंस करने के लिए चार्ज भी कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। सल्फर में 17 होते हैं, और क्लोरीन में 17, और सल्फर में 16, तो इनका हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कार्बन और सल्फर का, तो कार्बन सल्फर भी मैच नहीं करे, क्लोरीन कार्बन मैच नहीं करे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक्चुअली 2 माइनस है, ठीक है। तो हमारे पास ClO3 और SO3 माइनस, ये दोनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है, तो हमारे पास ये बिल्कुल सही आंसर है। और इनकी बात करें आइसो स्ट्रक्चरल है कि नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारे पास आइसो स्ट्रक्चरल भी है, क्योंकि सल्फर के पास क्या है, इन दोनों का स्ट्रक्चर sp2 बनने वाला है, और ये दोनों क्या है, आइसो स्ट्रक्चरल भी होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में बताना है कि किसमें इक्वल नंबर में है, ठीक है। यार अगर CN की बात करेंगे, CN तो इनमें आप इसको और अच्छे से हम लिख सकते हैं कैसे, CN2 है ना, यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब आप इसमें देख सकते हैं कि सिग्मा हमारे पास कितना है, सिग्मा हमारे पास है
3 और पाई हमारे पास है 4, तो ये तो नहीं होगा। CH2CN2 की बात करेंगे तो CHC ट्रिपल बॉन्ड N और ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि अगर हम इसमें सिग्मा काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो सिग्मा इसमें कितना हो जाएगा, सिग्मा इसमें हो जाएगा 4 और एक 5 एक सिग्मा 6 हो जाएगा, पाई कितना हो गया 4, तो ये भी नहीं होगा। एच HCO3 माइनस में भी होगा। XCO4 की बात करेंगे यार, अगर उसका हम बनाएंगे तो एक्स ये बनेगा स्ट्रक्चर sp3 का, है ना, यानी कि इसमें सिग्मा भी 4, पाई भी 4, तो ये हमारे पास ऑप्शन डी होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच यार, तो इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। आई होप के 30 क्वेश्चन जो होंगे अब काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे और इनसे आपने काफी कुछ सीखा भी होगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।